दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को 9:14 पर शराब घोटाले करने पर गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर ये कथित शराब घोटाला क्या है? 17 नवंबर 2021 को वो वक्त था जब दिल्ली सरकार राज्य में नई शराब नीति लागू करती है और फिर इस नीति के अनुसार दिल्ली में 32 नए जोन बनाए गए और हर जोन में 27 से ज्यादा दुकानें खोलने की बात कही गई। इस नीति के अनुसार दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इस वाली नीति से पहले 60% शराब की दुकानें सरकारी और 40% दुकानें की प्राइवेट होती थी। इस नीति के बाद 100% दुकानें प्राइवेट कर दी गई। पहले जिस एनुअल लाइसेंस के लिए ठेकेदारों को 25 लाख देना होता था, अब इस नीति के लागू होने के बाद 5 करोड़ रुपए एक ठेकेदार को चुकाना पड़ेगा। इस घोटाले में आम आदमी पार्टी के 15 से 16 मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी के सीनियर ऑफिसर ने कमरे में बैठकर जज के समक्ष अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश किए और जिसके बाद हाई कोर्ट को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा और गिरफ्तार होने के बाद उन्हें ईडी के दफ्तर बुलाया गया और वहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ और 2 घंटे तक पूछताछ भी की गई। ऐसी खबर आ रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिस में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह के बयान से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदला नहीं जाएगा और अरविंद केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे। संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी स्टेट का मुख्यमंत्री है और उसे जेल जाना पड़ जाता है तो हमारा संविधान यह नहीं कहता कि उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन जो जेल के नियम होते हैं उनके अनुसार 1 या 2 दिन तक तो हो सकता है, लेकिन हर दिन यह नहीं हो सकता कि आपके पास फाइल आ रही है और हर दिन आपको साइन करने पड़ रहे हैं और आप जेल में बैठकर ही कैबिनेट की मीटिंग्स को अरेंज कर रहे हैं। इस प्रकार जेल के नियम के अनुसार आप जेल में बैठकर मुख्यमंत्री के रूप में सरकार नहीं चला सकते हैं। आपका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।